प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत से 9 दिसंबर को देशव्यापी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। नशा मुक्ति केंद्रों में हर प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्था कर रही है सरकार। प्रदेश में सड़कों का नवीनीकरण व मुरम्मत का कार्य किया जा रहा है तेजी के साथ। लाडवा विधानसभा से 1 लाख नए भाजपा सदस्य बनाने के लक्ष्य को किया जाएगा पूरा। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पानीपत के देशव्यापी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश से 1 लाख महिलाएं पहुंचेंगी। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक यादगार बनाने के लिए नेताओं व कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देर सायं लाडवा में एक निजी आलीशान पैलेस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत में प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा पहुंचने के लिए इस पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं और हर बूथ से कम 25 महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अब सरकार लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इस प्रदेश में लोगों ने लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर विकास के मार्ग खोलने का काम किया। उनकी विधानसभा लाडवे से भी हजारों की संख्या में महिलाएं पानीपत के लिए कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रदेश व्यापी सदस्य अभियान 1 माह पहले शुरू कर दिया गया था। इस अभियान के तहत जहां प्रदेश में 50 लाख नए सदस्य निर्धारित किए गए, वहीं उनकी लाडवा विधानसभा से 1 लाख नए भाजपा सदस्य बनाए जाएंगे। इन सदस्यों को भाजपा ने संगठन के साथ जोड़ने के लिए स्थानीय नेताओं को 5 दिन का समय दिया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी बूथ केवल के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी नशा मुक्ति केंद्रों में सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है। अगर किसी विशेष नशा मुक्ति केंद्र में कोई दिक्कत है तो उसे सांसद कुमारी शैलजा उनके संज्ञान में विषय को लाए तो उस समस्या को दूर किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश में सड़कों का नवीनीकरण और मुरम्मत का कार्य भी तेज गति के साथ किया जा रहा है। इस प्रदेश में अब 3 गुना गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शानदार आगाज 28 नवंबर को राज्यपाल द्वारा किया जा चुका है। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेंगे। इस महोत्सव में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है और इस विषय को लेकर सरकार और केडीबी की तरफ से तमाम व्यवस्था और प्रबंध किए गए हैं। इस महोत्सव में संत सम्मेलन 18,000 विद्यार्थियों का वैश्विक गीता पाठ, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और मुख्य पंच के सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति और ना ही कोई नेता, इसीलिए अपनी हार का सारा जिम्मा ईवीएम मशीनों को देने का काम कर रहे हैं। जबकि जहां से सरकार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है वहां पर ये मुद्दा नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव में झूठ का संविधान का सहारा लिया, लेकिन पूरी दुनिया के सामने कांग्रेस का झूठ और असली चेहरा नजर आ गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास बैठक में भी चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। अब कांग्रेस के नेताओं को अपने आप को समझा लेना चाहिए, क्योंकि लोग अब इस झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे और 2029 में फिर से केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। इतना ही नहीं, 2029 में हरियाणा में भाजपा 75 पार का आंकड़ा पूरा करेगी। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 दिसंबर के पानीपत के कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र जिले से अधिक महिलाएं पहुंचेंगी। इसी के लिए भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। इसी के साथ ही लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री के रेफरल कोड का प्रयोग करते हुए हर घर जाकर सदस्यता बनाना है या सदस्य बनाना है और इस हलके से 1 लाख से ज्यादा नए सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। भाजपा के प्रदेश सचिव एवं लाडवा सदस्य अभियान के प्रभारी राहुल राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में तेजी के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं और इन विकास कार्यों के प्रभाव होकर लोग भाजपा के साथ जोश व उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। इस हलके से 23,000 से ज्यादा नए सदस्य बन चुके हैं और आने वाले 5 दिनों में संख्या 1 लाख पहुंच जाएगी। इस मौके पर चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष जसविंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, प्रवीण पांचाल, देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर गणेश दत्त, परमजीत कौर कश्यप, नपा अध्यक्ष साक्षी खुराना, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि बतान, प्रदीप सहगल, दीप सैनी, गुरनाम गजलाना सहित अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है कि
जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम 1-2 दिन में ही अचीव करें। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ये हरियाणा के अंदर 9 तारीख को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना उसको पूरे देश के लिए लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से इस बात के लिए ड्यूटी लगाई गई है कि उस कार्यक्रम में यहाँ से भारी संख्या के अंदर महिलाओं को पानीपत के ऐतिहासिक भूमि को ऊपर ले जाने के लिए हमने यहाँ रचना योजना बनाई है। आज के 2 कार्यक्रम से उसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है और लगातार हमारी सरकार मजबूती से प्रदेश के अंदर जो हमने वायदे किए थे उन वायदों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हम और गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने का काम कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता और मुद्दा नहीं होता तो तरह तरह के अनर्गल प्रचार कांग्रेस करती है। पहले तो वो झूठ बोलने का काम विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर किया है और अब जब उनको हार का मुंह देखना पड़ा तो अब वो ईवीएम को दोषी ठहराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपने क्रियाकलापों की तरफ नहीं देख रही है, दूसरे किसी न किसी के ऊपर तोहमत लगा करके अपने आप को बचना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके पास न मुद्दा है, न इनकी नीति, न नीयत है, न इनका नेतृत्व है और ये सदमे के अंदर घूम रहे हैं। ये इस प्रकार के इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। आज पूरा देश इनके उस झूठ को समझ चुका है। कांग्रेस को चाहे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम देश के लोगों ने किया है। आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बड़ा विषय ये उनके पास मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता हथियाना चाहती थी। कुछ स्टेट के अंदर झूठ बोल करके उनका चला भी है, उनका तंत्र चल गया है, क्योंकि 5-10 सीटें बढ़ाने में, क्योंकि अब की बात तो कांग्रेस साफ हो रही थी। जब साफ हो रही थी कांग्रेस तो उन्होंने कहा कि कैसे बचा जाए, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया, पवित्र संविधान का सहारा लिया और झूठ फैला दिया संविधान को लेकर के। तो लोगों के अंदर ये झूठ थोड़ा गति से गया और अब उनके पास बैठक में भी विचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब तो बाहर निकलते हैं या अंदर बढ़ते हैं, चाहे घर में अंदर बढ़ते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, ईवीएम को कोसते हैं कि ईवीएम को, क्योंकि जब जहां से वही कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है वहां भी तो ईवीएम थी, वहां नहीं थी। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं फैलाना चाहिए। अरे उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कांग्रेस जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी गति के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है कि जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम 1-2 दिन में ही अचीव करें। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ये हरियाणा के अंदर 9 तारीख को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना उसको पूरे देश के लिए लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से इस बात के लिए ड्यूटी लगाई गई है कि उस कार्यक्रम में यहाँ से भारी संख्या के अंदर महिलाओं को पानीपत के ऐतिहासिक भूमि को ऊपर ले जाने के लिए हमने यहाँ रचना योजना बनाई है। आज के 2 कार्यक्रम से उसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है और लगातार हमारी सरकार मजबूती से प्रदेश के अंदर जो हमने वायदे किए थे उन वायदों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हम और गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता और मुद्दा नहीं होता तो तरह तरह के अनर्गल प्रचार कांग्रेस करती है। पहले तो वो झूठ बोलने का काम विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर किया है और अब जब उनको हार का मुंह देखना पड़ा तो अब वो ईवीएम को दोषी ठहराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपने क्रियाकलापों की तरफ नहीं देख रही है, दूसरे किसी न किसी के ऊपर तोहमत लगा करके अपने आप को बचना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके पास न मुद्दा है, न इनकी नीति, न नीयत है, न इनका नेतृत्व है और ये सदमे के अंदर घूम रहे हैं। ये इस प्रकार के इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। आज पूरा देश इनके उस झूठ को समझ चुका है। कांग्रेस को चाहे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम
देश के लोगों ने किया है। आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बड़ा